कहाँ चलना पड़ेगा? अब तो चलना पड़ेगा यहाँ पे एक समिट के बारे में बात करने के लिए। यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अगले महीने होने जा रही है बैठक, और मज़ेदार बात तो यहाँ पर ये है कि इस बार की जो बैठक है उसको हेड करेंगे कौन? हमारे देश की तरफ से कुछ लोग। तो आइए ज़रा इनके बारे में बात करते हैं। वो देखो, सारी कहानी तो बता ही देते हो तुम लोग। हाँ ठीक है, मेरे को लगा कि मैंडी ने लिखा हुआ है 1988, 89 है, बिल्कुल सही। हाँ जी, देखिए क्या लिखा हुआ है। सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि इसके अंदर जितने भी मेंबर्स के नाम लिखे हैं, जितने भी कंट्रीज के नाम लिखे हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन से ऐसे मेंबर्स हैं जो कि परमानेंट मेंबर हैं। आप आंसर करो, तब तक मैं आपको इसकी कहानी बता देती हूँ, ठीक है? चलो अच्छा, पहला पॉइंट सुनना। जब हम यूएन की बात करते हैं तो इसके अंदर टोटल कितनी कंट्रीज? 15। 5 क्या हैं? परमानेंट मेंबर्स हैं, और 10 क्या हैं? नॉन परमानेंट मेंबर हैं। अब इसमें अगर आप देखोगे तो जो ये नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, इनका जो कार्यकाल होता है वो 2 सालों का होता है, और इसके अंदर इंडिया जो है, इनका कार्यकाल अभी चल रहा है और ये आगे चल के खत्म हो जाएगा 2022 में। तो अब हुआ क्या है उसके बारे में आपको बताएंगे, बट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये तुम लोग बता रहे हो, मैं बताऊं? ए होगा। सोच लो आंसर ए होगा पक्का। देखिए इसके अंदर जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो हैं चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएसए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर बनेगा। इसी के साथ में एक और ग्रुप भी है जिसका नाम है G4। इसे क्या कहते हैं? इसको हम कॉफी क्लब कहते हैं। ये मुझे नाम बड़ा अच्छा लगता है, बस क्या कहते हैं इसको? कॉफी क्लब कहते हैं। और इसके अंदर आते हैं 4 देश। हमारे मतलब के क्या है, सिर्फ उसकी बात करेंगे। इसके अंदर इंडिया भी आता है और इसके अंदर ब्राज़ील भी आता है। अब आप कहोगे कि मैम ये है क्या? देखो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो आपको मेंबर्स नज़र आ रहे हैं ना, जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, इनके अंदर हर 2 साल पे क्या होती हैं? कंट्रीज चेंज होती रहती हैं, ठीक है? लेकिन ये जो परमानेंट मेंबर्स आपको नजर आ रहे हैं, जो ये 5 परमानेंट मेंबर हैं, इनकी सीट आज तक चेंज नहीं हुई है। तो ये वो 4 कंट्रीज हैं जो दावेदार हैं, अगर इन फ्यूचर चल के ये 5 कंट्री में से अगर कोई भी कंट्री जाती है तो इन 4 देशों में से जो कि G4 के अंदर आते हैं, इनमें से किसी भी देश को उठा के किसमें कर दिया जाएगा? परमानेंट मेंबर में कर दिया जाएगा, ठीक है? जब होगा तब का तब देखेंगे। अच्छा सुनिएगा, यहाँ पे अब क्या होने जा रहा है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो बैठक होगी अगस्त 2021 में, इसको वर्चुअली मोड पे हेड किया जाएगा। किसके द्वारा? हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट, जब यहाँ पे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स हैं, इनकी जब बैठक का आयोजन किया जाएगा तो इसको हेड किया जाएगा एस जयशंकर जी के द्वारा, जिनकी पोस्ट को अभी तक चेंज नहीं किया गया, इनके पास में वही वाली पोस्ट है। अब देखो यहाँ के बारे में सारी इंफॉर्मेशन समझना। देखिए क्या है, इंडिया जो है वो इसका नॉन परमानेंट मेंबर है। तो अब नॉन परमानेंट मेंबर है, मेंबर तो है ना, बस यही तो खुशी है। क्या है? यही तो खुशी है। इसी खुशी में अगस्त में जब बैठक होगी 2021 की, तब इंडिया इसको क्या करने वाला है? हेड करने वाला है। इसी खुशी में है, बाकी और कुछ भी नहीं है, जस्ट खुशी। समझ रहे हो? खुशी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है वैसे, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा अगला पॉइंट, अगर आपसे कहा जाता है कि यूएन के अंदर इंडिया की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है TS त्रिमूर्ति जी। आपको ये नाम पता होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, जब हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में बात करेंगे तो ये भी आप यहाँ से जान लीजिएगा कि इसको जब पहले बनाया गया था तो लीग ऑफ नेशंस के नाम से इसको जाना जाता था। आगे चल के 1945 में इसका नाम क्या रखा गया? यूएन रखा गया। यूएन डे कब मनाते हैं? 24 अक्टूबर को सेलिब्रेट होता है। और साथ में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क के अंदर है। क्लास में एंटोनियो ग्यूटेरेस आए हैं क्या? अब है, वेरी गुड। सूरज, ओह खुशी किसी लड़की का नाम होगा, हमें क्या करना है। चलो अच्छा, यहाँ पे न्यूयॉर्क हो गया। और अगला पॉइंट क्या निकल के आएगा कि अभी प्रेजेंट टाइम में इसके हेड कौन है? तो एंटोनियो ग्यूटेरेस प्रेजेंट टाइम के इसके हेड है, और इनका जो कार्यकाल है वो 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो अभी फिलहाल यही इसको हेड करने वाले हैं। अगला पॉइंट, जब हम यूएन की बात कर ही रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा, इसके अंदर टोटल कितनी बॉडीज होती हैं? टोटल 6 बॉडीज होती हैं। इसके अंदर टोटल कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? टोटल 6 भाषाएं इसके अंदर बोली जाती हैं। अब अगर तुमसे कोई ये कहता है कि ये बताओ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो सबसे पहले हेड बने थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था पॉल हेनरी। क्या नाम था? पॉल हेनरी। ये सवाल आपके पूछा गया था रेलवे के अंदर, तो बी प्रिपेयर, ठीक है? अच्छा और बातें सुन लो यहीं पर।
अब जब हमने यूएनएससी की तो बात कर ही ली है, लेकिन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बारे में भी तो बात करनी पड़ेगी ना। तो जब हम यहाँ पे बात करेंगे किसके बारे में, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बारे में, तो ये ध्यान रखिएगा सितंबर 2021 में 76 नंबर की बैठक का आयोजन होगा, जिसको हेड कौन करेंगे, जिसको हेड किया जाएगा अब्दुल्ला शाहिद के द्वारा। अब ये अब्दुल्ला शाहिद कौन है, तो सितंबर 2021 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो प्रेसिडेंट बन जाएंगे वो कौन है, अब्दुल्ला शाहिद। कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये मालदीव से बिलोंग करते हैं और अभी हाल ही में इनका अपॉइंटमेंट किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यूयॉर्क के अंदर इसका भी आपको हेडक्वार्टर मिलेगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा जा सकता है, वो ये हो जाएगा कि ये बताओ यूएन के अंदर सबसे पहली बार हिंदी किसने बोली थी, और कसम से बता रहे हैं ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी। दूसरा सवाल, यूनाइटेड नेशन के अंदर हिंदी को भी एक लैंग्वेज का दर्जा देने के लिए किसने बोला था, तो ये कौन हो जाएंगे, सुषमा स्वराज जी ने ऐसा बोला था। अगला पॉइंट यहां से क्या निकल के आएगा, सबसे पहली पर्सन यूएन के अंदर भारतीय, आंसर क्या हो जाएगा, विजय लक्ष्मी पंडित इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो अच्छा, न्यूयॉर्क के अंदर इसका हेडक्वार्टर राइट है। अब देखो यहाँ पे सवाल और क्या क्या आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला सवाल यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लोग लाइक क्यों नहीं करते हैं भाई, एक बार से सेशन को लाइक कर दिया करो। मतलब मैं कहना भूल जाती हूँ तो तुम लोग ये काम करना भूल जाते हो। गाइस सेशन को लाइक कर दिया करिए, बिकॉज दिस इज द ओनली मोटिवेशन। यही एक ऐसी चीज होती है जो हर एक एजुकेटर को क्या करती है, मोटिवेटेड रखती है। तो एक बार से लाइक कर दिया करो, ठीक है। अब देखिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर अध्यक्ष कौन, तो मैंने अभी आपको बता दिया अब्दुल्ला शाहिद हैं। शाहिद का पूर्ण मार्क कराना। अगला पॉइंट, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड, बहुत ही कायदे से सुनने वाला ये पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। जब हम यहाँ पे बात करेंगे किसके बारे में, जब भी आपसे कहा जाएगा यूएन, तो यूएन के अंदर टोटल 6 बॉडीज आती हैं, लेकिन यूएन के अंदर आईसीजे आता है, क्रिमिनल कोर्ट आता है, आईसीसी जो है वो इसका हिस्सा नहीं है। लेकिन इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा, चाहे आईसीजे हो या आईसीसी हो, दोनों का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, हेग के अंदर है। लेकिन अगर हम क्रिकेट काउंसिल की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, दुबई के अंदर है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इसका दूसरा नाम क्या है, तो सुनो, इसका दूसरा नाम है रोम स्टैचू। क्या नाम है इसका, रोम स्टैचू। एंड ये क्वेश्चन जो है ये एनडीए ने भी पूछा हुआ है, सीडीएस ने भी और यूपीएससी ने भी। सो बी प्रिपेयर, रोम स्टैचू के नाम से इसको जाना जाता है, क्योंकि रोम के अंदर एक एग्रीमेंट साइन हुआ था 1998 में, जब आईसीसी की स्थापना करी गई थी। प्लीज ध्यान रखना, हम क्रिकेट काउंसिल की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। विश यू हैप्पी वाला बर्थडे। अगला सुनिएगा पॉइंट यहाँ से क्या है, ऑर्डर ऑफ जायद, ये अवार्ड जो है ये किसको दिया गया था, तो यूएई की तरफ से ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड जो है ये मोदी जी को पहले दिया गया था, लेकिन अभी हाल ही में एंटोनियो ग्यूटेरेस को भी इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट नाम है। अगला सुनिए, WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अभी हाल ही में कौन सी फीमेल हैं जिनका अपॉइंटमेंट किया गया है, तो इनका नाम क्या हो जाएगा, अरे वही हैं जो नाइजीरिया से बिलोंग करती हैं। दिखाई थी तो तुमको फोटो याद ही नहीं होगा, क्या नाम था, नगोजी ओकांजो। क्या नाम था, नगोजी ओकांजो, ठीक है। नेक्स्ट सुनिए, अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इंडिया के अंदर जो है उसके अभी हाल ही में चेयरपर्सन के रूप में किसका अपॉइंटमेंट किया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अरुण कुमार जी का अपॉइंटमेंट यहाँ पर किया गया है। रिसेंटली जो सीवीसी है यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जो हमारे देश के अंदर हैं, अगर आपसे ये कहा जाता है कि प्रेजेंट टाइम में इसके हेड कौन बनाए गए हैं, तो अभी हाल ही में अपॉइंटमेंट किया गया है सुरेश एन पटेल जी का। तो ये कुछ नाम है जो आपको क्या करने यहाँ से रखना। आपका पेड बैच जो कि स्टार्ट होने जा रहा है 14 तारीख से, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी इसमें साइंस पढ़ा रहे हैं, साइंस खत्म होने के बाद में 25 तारीख से इकोनॉमिक्स स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर इंटरेस्टेड हैं, चाहे आप सीटी की भी बात कर लो या यूपी पीटी की बात कर लो, एसएससी है, एनडीए सीडीएस है, कोई भी एग्जामिनेशन है जिसके अंदर जीएस मैथ इंग्लिश और रीजनिंग आती है, यू कैन ज्वाइन दिस बैच, क्योंकि ये आपका नया बैच स्टार्ट हो रहा है। प्राइस हाइक होने वाले हैं तो टाइमली इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, सो दैट आपका कोई भी सेशन जो है वो यहाँ पे मिस ना हो। और इसके अलावा ये ध्यान रखिएगा कि आपका जो टेस्ट होता है वो हर संडे को होता है, बट आपके जो स्पेशल क्लासेस हैं, कुछ बच्चे मैसेज कर रहे थे यूपी पीटी के लिए लूसेंट पढ़नी है क्या, बेटा लूसेंट पूरी तो पढ़ा के रखी हुई है, तुम लोग क्लास ही नहीं देखते हो दोपहर में 2 बजे। अब बताओ इसमें हम क्या कर सकते हैं।
आई कांट, मतलब मैं आपको खींच के लेके नहीं आ सकती ना। आई कैन जस्ट से कि दोपहर में 2 बजे का जो क्लास है वो स्टैटिक जीके का चल रहा है, जो आपके यूपी पीईटी, रेलवे, एसएससी हर पेपर में आता है यार। तो प्लीज डू ज्वाइन द क्लास। ओके, हाउ वाज द सेशन? ओके, तो ये ध्यान रखिएगा और मिलते हैं। मुस्कुराते रहिए, घर पे रहिए एंड पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए।